हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा और आज हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ के ऊपर। आज के जनरेशन के लिए हेयर ग्रोथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के रह गई है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैं हेयर ग्रोथ के ऊपर वीडियो बनाऊं। हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हमारे हेयर की ग्रोथ रुक गई है तो हमारे बाल कभी लंबे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम बालों की ग्रोथ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बालों की ग्रोथ हमेशा दो बातों पर डिपेंड करती है। एक है खाना और दूसरा है लगाना, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। बालों के ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन, बायोटिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम जैसे विटामिन और पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें अपने खाने में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो नारियल पानी भी हेयर ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देता है। नारियल में पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारा पोषक तत्व होता है जो हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। और जब हम हेल्दी और पौष्टिक खाना खाएंगे तो हम अंदर से स्ट्रांग होंगे और हेयर ग्रोथ के लिए हमें अंदर से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने खाने में प्रोटीन शामिल करें, दूध से बनी हुई चीज़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन खाएं, लेकिन इतना प्रोटीन खाएं कि आप आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से हमें आसानी से प्रोटीन मिल जाता है जिसे हम बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर ओट्स लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर ग्रोथ में हमें हेल्प करता है। तो आप भी ब्रेकफास्ट में ओट्स ले सकते हैं, या जो भी आपको, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एक एग भी ले सकते हैं, और या चाहे तो आप ओट्स के साथ भी ले सकते हैं। तो क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है और प्रोटीन हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो इसका असर हमारे हेयर ग्रोथ पे भी पड़ता है। स्कैल्प को हेल्दी बनाने के साथ साथ हमारे बालों को भी जड़ों से मजबूत करता है अच्छा खाना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी डाइट लें। इसलिए मैं अपने डाइट में हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ों को खाऊं, जैसे कि हरी सब्जियां भी हो जाती है, ड्राई फ्रूट्स हो जाता है। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में भर भर के प्रोटीन होता है। ये हमारे हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ इसमें आयरन होता है जो हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और ब्लड को भी बढ़ाता है। अगर किसी को एनीमिया की शिकायत है जिसकी वजह से भी हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो इससे हेयर की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो आज से ही ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दे, और साथ ही फ्रूट्स भी हम खाएंगे, क्योंकि जो भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि गर्मियों के सीज़न के फ्रूट्स हो गए और सर्दियों के फ्रूट्स हो गए, तो वेदर के अकॉर्डिंग हमें फ्रूट्स खाना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स भी हमारे हेयर ग्रोथ को फास्ट कर देते हैं। अगर बॉडी में कोई भी पोषक तत्व की कमी हो तो उसे आसानी से ये पूरा कर देते हैं, जिससे हमारे हेयर की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो फ्रूट्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हड्डियों को भी मजबूत करते हैं और हमारे हेयर को शाइनी और स्मूथ भी बनाते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकूँ। तो मैं साथ ही साथ ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद में बनाना और एक ग्लास मिल्क ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम होता है। और साथ ही साथ जब मैं लंच करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर का बना हुआ खाना खाऊं। और सच बताऊं तो मैं बचपन से फूडी हूँ और मुझे खाना पीना बहुत पसंद है। और फास्ट फूड भी मैं बहुत खाती थी पहले, लेकिन जब से मुझे लॉन्ग हेयर का जब से ड्रीम हुआ तब से मैंने बाहर का खाना कम किया और घर का, अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू किया। और घर में ही जो भी मुझे चटपटा भी खाने का मन करता है तो हम घर में ही बना लेते हैं। स्पेशली मुझे पकौड़े बहुत पसंद है तो मैं अपनी मम्मी से पकौड़े भी बनवा लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर का तला भुना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभी चलता है। तो कोशिश करें कि आप भी घर का बना हुआ खाना खाएं। ये तो हुआ खाना। अब देखते हैं कि हम बालों के ऊपर कुछ लगाकर बालों की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एलोवेरा की अगर हम बात करें तो बालों की ग्रोथ के लिए एलोवेरा बहुत कारगर माना गया है। इससे स्कैल्प अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है, साथ ही साथ बालों को बढ़ने में भी हेल्प करता है। तो जब मैंने अपने बालों को लंबा करना शुरू किया था तो मैंने एलोवेरा को अपने डेली रूटीन में शामिल किया। जब भी मुझे शैम्पू करना होता था उससे 1 घंटा पहले मैं नॉर्मली एलोवेरा को लेती थी, कट करके अपने स्कैल्प पर अच्छे से उससे मसाज कर देती थी। इससे स्कैल्प भी हेल्दी होता है, साथ ही साथ जो हमारे हेयर की जो जड़ें हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये हमारे हेयर को अंदर से भी
ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो आप भी एलोवेरा को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जब भी आप शैम्पू करें तो एलोवेरा को ज़रूर लगाएं और शैम्पू कर लें। हेड मसाज और स्कैल्प मसाज हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ही हेल्प करते हैं। तो जब भी आप हेड की मसाज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे स्कैल्प में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे हेयर की ग्रोथ आसानी से होने लग जाती है। और साथ ही साथ इससे अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। जब भी मुझे कभी सर दर्द भी होता है तो जब मैं हेड मसाज करती हूँ तो उससे मेरा सर दर्द चला जाता है। और साथ ही साथ स्कैल्प मसाज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ हो तो स्कैल्प मसाज भी सुबह 10 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे स्कैल्प का ब्लड फ्लो हाई होता है, जिससे हेयर की ग्रोथ होने लगती है। तो इसीलिए रात को सोने से पहले और जब हम सोकर उठते हैं तब 10 मिनट अपने हेड मसाज और स्कैल्प मसाज को करना ना भूलें। नेक्स्ट है कॉम्बिंग। क्या आप जानते हैं कि जब हम कॉम्बिंग करते हैं अपने हेयर को तो इससे भी हमारे हेयर की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, स्पेशली जब हम वुडन कॉम्ब यूज़ करते हैं। तो मैं वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ। जब से मैंने अपने हेयर की ग्रोथ की और जब से इसको लंबा करना शुरू किया तो मैं वुडन कॉम्ब का ही यूज़ करती थी। तो जब हम कॉम्ब करते हैं तो इससे हमारे स्कैल्प का और हेड का जो ब्लड फ्लो होता है बहुत हाई हो जाता है, जिससे बाल तेज़ी से लंबे होने लगते हैं। तो आपको डेली सुबह और रात को सोने से पहले कॉम्ब करना ज़रूरी है 5-5 मिनट। राइस वाटर के बारे में कौन नहीं जानता कि इससे हमारे हेयर की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो वीक में 2 बार राइस वाटर को लगाना ना भूले, क्योंकि इससे बाल बहुत तेज़ी से लंबे होते हैं और हेयर की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट है ऑयलिंग। ऑयलिंग हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑयलिंग करना अपने हेयर में बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ़ायदा सीधे सीधे अपने स्कैल्प पे भी दिखता है। इससे मेरे हेयर शाइनी हो जाते हैं और मैं हमेशा नए नए ऑयल बनाते रहती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो ऑयल मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे ऑयल बनाए हैं। अगर किसी को अपने हेयर को ब्लैक करना है तो आप कलौंजी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वीक में 2 बार ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। स्पेशली जब भी मुझे शैम्पू करना होता है तो मैं ऑयल ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ऑयल से हमारे हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हेयर की ग्रोथ बहुत फास्ट हो तो वीक में 2 बार ऑयल ज़रूर लगाएं। हेयर ग्रोथ मास्क। तो सबसे पहले हम लेंगे एक फ्रेश एलोवेरा लीव और विटामिन ई, और साथ ही हमें चाहिए रेड अनियन और बादाम का तेल, और साथ ही साथ हमें चाहिए मैजिकल इंग्रेडिएंट कैस्टर ऑयल। तो हम इसे बनाने वाले हैं एक हेयर ग्रोथ मास्क। जब मैंने अपने हेयर को लंबा करना शुरू किया था तो मैं इसे रेगुलर लगाती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपसे शेयर करूं। और जब आप इसको लगाओगे तो आपको इसका रिज़ल्ट साथ के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके हेयर पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्याज को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लेना है। आप चाहे तो छन्नी से छान सकते हैं, मैंने हाथ से ही निकाल लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच कैस्टर ऑयल और आधा चम्मच बादाम का तेल। बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करते हैं, सब जानते हैं। और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल, और जो हमने फ्रेश एलोवेरा लीव लिया था उसको भी हम अच्छे से छील कर इसमें मिक्स करेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इसे स्कैल्प पर ही लगाना है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप थोड़ा भी बना सकते हैं। अगर बच जाए तो आप रूट पर भी लगा सकते हैं और एंड्स पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एलोवेरा जेल को मैंने निकाल लिया है और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अपने स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हेयर ग्रोथ मास्क बनकर तैयार है। जब आप इसे वीक में 2 बार यूज़ करना शुरू करोगे, लगाना शुरू करोगे, तो आपके बालों की जो ग्रोथ है बहुत ही फास्ट हो जाएगी। जब मैंने अपने बालों को लंबा करना शुरू किया था तो मैं ये हेयर मास्क लगाती थी, जिससे मेरे बाल बहुत हेल्दी भी हो जाते थे और बालों की ग्रोथ तो अंदर से होती ही रहती थी। तो जैसे कि लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगाने से भी हमारे हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है। तो सही देखभाल करने से हमारे बालों की जो ग्रोथ है हम उसको पा सकते हैं। तो अपने इस हेयर मास्क को हम अच्छे से स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे और बच जाए
तो रूट पर भी अप्लाई करेंगे। और आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी लगा कर रख सकते हैं और सुबह शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप 1 घंटे के लिए लगाकर अच्छे से इसको रखें और जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उससे आप शैम्पू कर लें। तो इस मास्क को आप वीक में कम से कम 1 बार ज़रूर यूज़ करें अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए, और 1 घंटे के बाद वॉश कर लें। अब बात करते हैं शैम्पू की। तो कोशिश करें कि आप हर्बल शैम्पू यूज़ करें। केमिकल फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने अपने चैनल पर हर्बल शैम्पू कैसे बनाएं इसकी वीडियो डाली हुई है, आप जाकर वहां से ये शैम्पू बनाना सीख सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें आप नॉर्मली शैम्पू मिक्स करके लगाएं और कोशिश करें कि वीक में 2 बार ही शैम्पू करें, क्योंकि ज़्यादा शैम्पू करने से हेयर की ग्रोथ ख़राब हो जाती है। बालों की ग्रोथ के लिए हमें स्प्लिट एंड्स को कट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बाल दो मुँहे होंगे तो हमारे हेयर की ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि नीचे से जब बाल दो मुँहे हो जाते हैं, जब उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ड्राई हो जाते हैं, तो वो दो मुँहे क्या 4-5 मुँह भी उसमें निकल आते हैं। ये दो मुँहे बाल नीचे से फटते फटते हेयर के रूट्स तक पहुँच जाते हैं, जिससे बाल लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि इसे कट करना पड़ता है। तो वीक में 1 बार या महीने में 2 बार आप अपने हेयर को ट्रिम ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपने हेयर को ड्राई नहीं होने दें, इसे हमेशा नरिश करके रखें। आप चाहे तो नारियल का तेल लगा कर रख सकते हैं या हेयर सीरम का भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर ट्रिमिंग से ना केवल दो मुँहे बाल निकलेंगे जिससे आपके हेयर की ग्रोथ फास्ट होगी, बल्कि आपके हेयर में वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आपके बाल बहुत घने और लंबे हो जाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्ट्रेस की। बालों की ग्रोथ रुकने का एक कारण स्ट्रेस भी होता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ना केवल बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि इससे हमें हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारे हेयर फॉलिकल में से जो नए हेयर होते हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस ना लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आप जो भी एक्सरसाइज आपको इजी लगता है वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए। कई बार नींद पूरी नहीं होती है तो भी हमारे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लगा भी लेते हैं और खा भी लेते हैं, लेकिन अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे बॉडी को नहीं लगता है। तो ज़रूरी है कि हम अच्छी नींद लें और साथ ही साथ हम खुश रहें, क्योंकि खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी देखभाल और अच्छे डाइट के साथ हम अपने हेयर की ग्रोथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।